सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक विषय पर डिस्कशन करेंगे। आज मैंने विषय जो लिया है वो बहुत कॉमन है कि बड़ी बड़ी खुशियों की चाह में छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा ना करें। और ये हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा करते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचोगे तो आपने भी कई ऐसे मौके देखे होंगे जब छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो कुछ नहीं है, इससे भी बड़ा ऐसे होना चाहिए, इससे भी बड़ा कुछ होना चाहिए। तो हम छोटी छोटी खुशियों की तिलांजलि ना दें। जीवन जो है वो एक संघर्ष है। ना तो जीवन इतना सरल है और ना ही जीवन बहुत कठिन है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि ना तो जीवन फूलों की सेज है और ना ही जीवन जो है वो कांटों भरा ताज है। मिला जुला इफेक्ट होता है। कभी भी देख लो, जिंदगी में स्मूथ नहीं चलती है। तो जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में कोई कठिनाई है या कोई मुश्किल है तो कभी भी अपने आप को गिव अप मत करो। मत छोड़ो कि अब ऐसे ही रहेगा। जैसे रात है तो दिन तो हो गई, तो उसी तरह से अगर अब मुश्किल समय आया है तो आगे अच्छा समय भी जरूर आएगा। वो कहते हैं ना कि वक्त को भी वक्त दो। अगर आप समय बदलना चाहते हो तो उसको भी थोड़ा समय दो, तभी समय बदल पाएगा। तो इसीलिए अपनी छोटी छोटी खुशियों को समेटिए, उनको ऐसे ही ना जाने दीजिए। छोटी छोटी खुशियों को भी मनाइए, तभी तो बड़ी खुशी को मना पाएंगे और तभी हम उसका महत्व समझ पाएंगे। अब जिंदगी में होता क्या है, जब हम छोटे होते हैं शुरू में तो हमारा सारा समय पढ़ने, खुद को समझने और खुद को कुछ बनाने में लग जाता है। फिर हम आते हैं अपने ग्रस्त जीवन में, तो ग्रस्त जीवन की समस्याओं को सुलझाते सुलझाते ही वो समय बीत जाता है। जब तक हम रिटायर्ड होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने क्या किया, पूरी जिंदगी हमने क्या कमाया, और इसी सोचने सोचने में ही बाकी जो हमारे पल हैं वो निकल जाते हैं। तो सोचना छोड़ो और जो भी पल तुम्हें जीने का मिलता है, दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, या आप अपने पास पड़ोस में अपने सगे संबंधियों के साथ जो भी खुशी के पल जीना चाहते हो उनको जियो। क्योंकि ये जिंदगी है, जिंदगी में पता नहीं कल हो या ना हो। तो उन छोटी छोटी खुशियों को समेटने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों के साथ, बच्चों के बच्चों के साथ जो भी पल आप बिता सकते हैं खुशी के, उनको बिताइए, भले ही उनकी समस्याओं को सुलझाने का समय हो। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो गए और अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है 1% उन्हें हमारी ज़रूरत ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि उनकी समस्याओं को पेरेंट्स ही सुलझा सकते हैं, या उनकी समस्याओं में हम भागीदार बन के उनकी समस्याओं को किसी ना किसी रूप में सुलझाने में मदद करें, ताकि हम भी उनके जीवन का एक हिस्सा बन पाएं। अब हमारे लिए क्या रह जाता है, बच्चे ही हैं, पास पड़ोस है, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं। तो उनके साथ जुड़े रहो और इन खुशी के पलों को समेटते रहो, ताकि हमें भी अकेलापन महसूस ना हो। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसला तो कीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। तो हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है। और मजबूत कैसे बना सकते हैं? अपने अंदर पॉजिटिविटी लाके कोई भी बात होती है उसको सकारात्मक तरीके से सोचिए, उसको सुलझाने के लिए सकारात्मक तरीके अपनाइए। ये मत सोचिए कि मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है, या मैं ऐसे कर लेती तो ये हो जाता। ये सब चीज़ें तो पहले से ही लिखी हुई होती हैं। हाँ, हम प्रयत्न जरूर कर सकते हैं। तो अगर कोई बुरा वक्त आता है, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, अपने आप को तैयार कीजिए, मजबूत बनाइए कि हम उस आने वाली घड़ी का मुकाबला कर सकें, या अपने आप को उस घड़ी के लिए तैयार कर सकें। हर कदम पर मुश्किलें आती ही आती हैं।
ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी कि हमें दिखा। हाँ, दूसरे की ज़िंदगी लगता है अरे कितनी आसान है, कितने मज़े कर रहे हैं, ये गाड़ी है, बंगला है, यहाँ है। उनकी ज़िंदगी में भी मुश्किलें हैं और मुश्किलों का मुकाबला हर एक व्यक्ति को अपने तरीके से करना होता है। तो खुद को इतना मजबूत बनाइए कि हम आने वाली हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकें, और इसके लिए है अपने विचारों को, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। नेगेटिव लोगों से ही दूर रहो, जिनसे तुम्हें लगता है ये नेगेटिविटी फैलाते हैं या तुम्हारे अंदर बहुत अधिक कमियां देखते हैं, तो उनसे दूर रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो। खुश रहने से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी कहो, एनर्जी कहो, गुड वाइब्स कहो, जो भी नाम दो, वो ज़रूर आती हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अब कई लोग कहेंगे कि ये टॉपिक मैंने क्यों चुना। ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में एक बात आई कि कई बार मुश्किलों से भरे हुए सफ़र में बच्चे हताश हो जाते हैं, तो इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक चुना। इसलिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में आने वाले हर पल को जिए, और जो मुश्किलें हैं उनको भी अपने संघर्ष से, अपनी सकारात्मक सोच से जितना हो सके काबू पाइए। और फिर जब हम खुद मुस्कुराएंगे तो किस्मत भी मुस्कुराएगी। देखो, जब फ़ोटो खिंचाने जाते हैं हमेशा फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज़। क्यों कहता है? कि स्माइल करोगे तो फ़ोटो अच्छी आएगी, और हमेशा स्माइल करोगे तो ज़िंदगी भी अच्छी बीतेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो जो है वो समाप्त करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में इसी तरह सकारात्मक सोच लाएंगे और आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।